अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर बच्चा होना पड़ेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा भाई टेंशन रहना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या होता है ना इस टाइम पे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बेटा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होते हैं। जब आपका पहले स्टेप में इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन उसके बाद आपका फेज नंबर 2 आता है। और फेज नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं। इसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें अभी से एकदम अच्छे तरीके से रेडी करके रखने हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास बच्चा उतना समय नहीं होता है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जिसका अभी का नहीं बना है भाई, जाओ सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट बेटा बना लो, क्योंकि ये आपके अभी काम आने वाला है। जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरोगे, सभी जगह इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। आप जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करोगे, तो आपकी वहाँ पर फीस भी कटेगी, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था भाई 1000 से लेके 1500 रुपये भाई बचा के रख लेना, व्यवस्था कर लेना अभी से, क्योंकि ये सारी की सारी फीस बच्चा यहाँ पर आपकी लगने वाली है। अच्छा स्कोर होने के बाद भी उनको एक प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जानकारी का उनको अभाव है, जानकारी उनको नहीं है, नॉलेज उनको नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है भाई, जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बोले तो केजीएस सीयूटी में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, देखिए आपके जो एग्जाम है वो एंडिंग की ओर है, और कुछ बच्चों के एग्जाम यहां पर खत्म भी हो गए हैं। लेकिन क्या आपको अब हाथ बैठ जाना चाहिए? नहीं बच्चा, क्योंकि अब आपको यहां पर थोड़ा सा अवेयर बच्चा होना पड़ेगा। आपको यहां पर थोड़ा सा भाई टेंशन रहना चाहिए, क्योंकि अब यहां पर क्या होता है ना इस टाइम पे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बेटा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होते हैं, जिस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जिसके माध्यम से आपका आगे का जो एडमिशन प्रोसेस है वो चलता है। अभी मैं बात करता हूं बच्चा कि जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने बोला है कि भाई जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो आपका ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होने वाला है, मई के एंड में या फिर जून के फर्स्ट वीक में ये आपका लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपकी पूरी प्रोसेस फिर आगे को होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में जो है ना, हम बात करेंगे स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि अगर आप यहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब आगे का प्रोसेस आपका क्या होने वाला है, किस तरीके से एडमिशन होगा, किस तरीके से यहां पर आपका फीस रहता है, और किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, किस तरीके से सीट एलोकेशन होता है, A to Z हम इस वीडियो में कंप्लीटली पूरा बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि पूरा प्रोसेस क्या है। चलिए आइए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना, तो देखिए हर यूनिवर्सिटी का क्या होता है ना, एक अपना ऑनलाइन पोर्टल होता है, जिस पर जाके आपको सबसे पहला जो स्टेप फर्स्ट होता है, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे बीएचयू का अपना पोर्टल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, ऐसे डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं, सब की सब अपना पोर्टल टाइम टू टाइम लॉन्च यहां पर करने वाली हैं। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। तो देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक अपना बेटा पोर्टल होता है, जिसको हम बोलते हैं CSAS पोर्टल, ठीक है ना। कौन सा पोर्टल होता है? CSAS पोर्टल होता है। इसका मतलब होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल। ये होता है जिसके माध्यम से आपको यहां पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहला हमें काम क्या करना होता है ना, इस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब आपका पहले स्टेप में इस पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, देन उसके बाद आपका फेज नंबर 2 आता है। और फेज नंबर 2 में हम लोग क्या करते हैं कि अप्लाइंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करते हैं। जो कॉलेज हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चाहिए, वो सारे कॉलेज को हम यहां पर स्पेशली फिल करते हैं। अब देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूं ना, तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। सबसे ज्यादा जो यहां पर कट ऑफ जाता है वो नॉर्थ कैंपस का जाता है, ठीक है। सो आपको जिस कैंपस में भी यहां पर एडमिशन लेना है, तो उस कैंपस में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, राइट। अब आपको जो कॉलेज यहां पर चाहिए ना, वो सारे कॉलेज आप क्या करेंगे, यहां पर फिल करेंगे, और इस यूनिवर्सिटी में आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। देन उसके बाद फिलिंग प्रेफरेंसेस, आपको प्रेफरेंस यहां पर फिल करनी है कि मेरे को अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये कॉलेज चाहिए,
और मुझे ये वाला कॉलेज फर्स्ट नंबर पर चाहिए, सेकंड में मुझे ये चाहिए, सेकंड मुझे थर्ड चाहिए, जैसे मिरिंडा हाउस मुझे फर्स्ट पर चाहिए, क्लोरीमल मुझे सेकंड पर चाहिए, है ना, और बाकी के जो कॉलेज हैं इस तरीके के, तो वो आपको थर्ड फोर्थ इस तरीके से आपने क्या कर लिया, प्रेफरेंस वहां पर फिल कर ली। देन इसके बाद बेटा होता है सब्जेक्ट, है ना, तो आपने यहां पर क्या कर लिया, कॉलेज फिल कर लिया, सब्जेक्ट फिल कर लिया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी करना चाह रहे हैं तो बीएससी ऑनर से कौन से सब्जेक्ट से करना चाह रहे हैं, या बीए करना चाह रहे हैं तो किससे करना चाह रहे हैं, ए टू जेड आपको सब कुछ यहां पर बच्चा फिल करना पड़ेगा, राइट। जब आप यहां पर ये सब कुछ फिल कर लेते हैं, देन उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है बेटा वो सीट एलोकेशन करती है, यानी आपको बताएगी कि आपका एडमिशन आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग किस कॉलेज में होने जा रहा है, तो आपको वो पूरा डिटेल वहां पर आ जाएगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, नहीं है तो आप उसको अपग्रेड करते हैं, सेकंड काउंसलिंग में आपका उसके बाद नंबर आता है, राइट। इसी तरीके से हमारी सेकंड थर्ड काउंसलिंग तक ये सारी प्रोसेस होती है। अगर आपको मान लो पहली काउंसलिंग में ही अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज मिल गया तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद जो है फिर आप वहां पे जो ऑफलाइन जाएंगे, जो भी कॉलेज होगा वहां पर ऑफलाइन जाएंगे, वहां पर आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन उसके बाद फिर आपका जो फीस पेमेंट है वो होता है। तो ये होता है एक तरीके से पूरा प्रोसेस। अब सबसे बड़ी बात कि सर दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं, लेकिन हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की वहां पर जरूरत पड़ेगी, जो कि हमें अभी से एकदम अच्छे तरीके से रेडी करके रखने हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास बच्चा उतना समय नहीं होता है, और अभी अगर हम वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख लेना तो हमको आगे को कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली है। चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करूं ना तो देखिए सबसे पहले क्या है, क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्लास 10th में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपके पास बच्चा यहां पर होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। इस मार्कशीट में जो आपका नेम है, जो आपकी डीओबी है, जो आपका पेरेंट नेम है, वो एकदम सही होना चाहिए बच्चा, पेरेंट्स नेम सही होना चाहिए, गड़बड़ इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अब देखो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ ही गया है, तो 12th की मार्कशीट भी आप लोगों के पास आई जाएगी, स्कूल में आपको मिल जाएगी। क्लास 12th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो बेटा आपके पास है वो भी यहां पर होना चाहिए। दूसरी बात फिर से रिपीट करता हूं, चाहे 10th की मार्कशीट हो या 12th की मार्कशीट हो या ठीक है, या फिर बच्चा ये अपना सर्टिफिकेट हो, इन सभी में आपका नेम, आपकी डीओबी, आपके पेरेंट्स का नेम सेम होना चाहिए, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होने चाहिए बेटा, अदरवाइज वहां पर डॉक्यूमेंटेशन रिजेक्ट आपके हो जाएंगे, राइट। इस बात का खासकर आप क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद हम आगे की बच्चे अगर आपको प्रोसेस बताएं तो देखिए आगे का हमारा बेटा और जो डॉक्यूमेंटेशन हो क्या क्या चाहिए, देखो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बच्चा आपको मिलता है वो आपके पास होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने 12th एग्जाम किया है या फिर जो भी आपने एग्जाम यहां पर क्वालिफाई किया बेटा, उसका प्रोविजनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। और ठीक है, तो बाकी तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा ही रहेगा। देन इसके बाद बच्चों बात करते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट की, यानी जिसको आप चरित्र प्रमाण पत्र कहते हो। करेक्टर सर्टिफिकेट बेटा आपके पास रिसेंट का होना चाहिए, 6 मंथ की उसकी वैलिडिटीज बच्चा होनी चाहिए, ये आपको पता ही होगा, राइट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट जिसका अभी का नहीं बना है भाई, जाओ सबसे पहले करेक्टर सर्टिफिकेट बेटा बना लो, क्योंकि ये आपके अभी काम आने वाला है। जब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का फॉर्म भरोगे सभी जगह इनकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। नेक्स्ट की बच्चा अगर हम बात करते हैं, SC ST PWD CW सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हो, है ना, अगर आपको रिजर्वेशन यहां पर मिलता है, तो अगर आपको आरक्षण यहां पर मिलता है, अगर आप SC कैटेगरी से हो, ST से हो, PWD से हो, CWD हो, तो बेटा तो आपके पास बच्चा इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, SC की मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि बेटा ये जो आपका सर्टिफिकेट है ना वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। पहली बात, अगर सेंट्रल लेवल का नहीं है तो भैया बना लो समय से, आप तक तो बना लिया होगा, मैं आपको कब से चिल्ला चिल्ला के चीज बता रहे हैं। सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और ये 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उससे पहले का होगा तो मान्य नहीं होगा, राइट, इस बात का ध्यान रखिएगा। 31 मार्च 2025 के बाद का आपका ये स्पेशली सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब मैं यहां पर लेके चलता हूं आपको आगे, ओबीसी नॉन क्रीमिंग लेयर सर्टिफिकेट बच्चा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अगर आप ओबीसी से हैं। इन
इन केस आपका जो ओबीएस सर्टिफिकेट है बेटा इज ओल्डर देन 1 अप्रैल 2016 देन ए प्रूफ फॉर दी नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस, ठीक है ना। सो जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि 31 मार्च के बाद होना चाहिए अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो, ठीक है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बच्चा यहां पर आपके पास होना चाहिए। अब जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से बाहर के हैं उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर लगेगा। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, किसी और राज्य से हैं, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहां पर मिलता है। सो वो भी आपका बेटा यहां पर चाहिए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, आउटसाइड दिल्ली यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट बच्चा 2 पासपोर्ट साइज सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। तो अभी से जाओ भाई, एक जगह फोटो खिंचा लो बेटा, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं अभी से जाके प्रॉपर तरीके से कम जो है यहां पर 30 से 40 फोटो बेटा अपने पास रख लो, क्योंकि आगे वो आपके काम ही आने वाली है, हर जगह आपके काम आती है। तो अभी से उनको खींच के रख लीजिए। ये बेटा सारी चीजें आपको वहां पर चाहिए होंगी, कब, जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे तब। क्लियर है, वेरी नाइस। आइए आगे चलते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSCS पोर्टल है उसकी फीस के बारे में अब हम बात करेंगे। सो बच्चों देखो, आप जिस यूनिवर्सिटी में यहां पर ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करोगे तो आपकी वहां पर फीस भी कटेगी, ठीक है ना। अभी मैंने कहा था भाई 1000 से लेके 1500 रुपए भाई बचा के रख लेना, व्यवस्था कर लेना अभी से, क्योंकि ये सारी की सारी फीस बच्चा यहां पर आपकी लगने वाली है। अगर देखो मैं 2024 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो पिछले साल लगी थी, अभी का तो अभी आया नहीं है, जब आएगा तो उसमें फीस जो है पता चल जाएगा आपको, हम आपको वीडियो के माध्यम से यहां पर बता देंगे। तो अगर मैं 2024 की बेटा बात करता हूं ना, तो आपकी जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी AWS है, इनके लिए जो फीस रखा था वो रखा था 250 रुपीज, ठीक है, 250 रुपीज यहां पर रखा था। SC ST PW जो आपका PWBD है, इसके लिए जो फीस रखा था वो 100 रुपीज रखा था। तो ये फीस स्ट्रक्चर था किसके लिए, हमारा CSCS ऑनलाइन पोर्टल के लिए। ऐसे ही क्या है, जो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करोगे तो भाई वहां पर आपके फीस का तो वहां पर लगना ही लगना है, और इस तरीके से आपका जो पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। ऐसे ही BHU का भी होगा, ऐसे ही AU, ऐसे ही करके जितने भी यूनिवर्सिटी है, JNU है, जिनको भी आप टारगेट करो, जामिया इस्लामिया, ये सब कुछ है, तो प्रॉपर तरीके से बेटा ऐसे एडमिशन आपका होता है। तो आपको एकदम बिल्कुल अवेयर रहना है, हमारे चैनल से बेटा जुड़े रहना है। हमने कहा था CUET जो है एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक छोटा प्रोसेस बच्चा बिल्कुल नहीं होता। जो स्टार्ट बच्चा पूरे साल भर एकदम प्रॉपर तरीके से चला रहता है, राइट, कब फॉर्म आएंगे, कब क्या होगा। और अब एडमिशन में देखो बहुत सारे बच्चे, यहाँ पर क्या होता है ना, सब्जेक्ट मैपिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। अच्छा स्कोर होने के बाद भी उनको एक प्रॉपर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जानकारी का उनको अभाव है, जानकारी उनको नहीं है, नॉलेज उनको नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है भाई, जानकारी आपके अंदर होना चाहिए, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। इसीलिए आपको इस चैनल से जुड़े रहना है। जो भी आगे के अपडेट्स आएंगे हम आपको बेटा इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे, और आपको आपके सपनों के कॉलेज में दाखिला आपको दिलवा के रहेंगे। कहा था ना कि भाई हाथ पकड़ा है CUET का, इतनी जल्दी आज CUET के थ्रू आप सारे स्टूडेंट्स का इतनी जल्दी आपको नहीं छोड़ने वाले। आज अगर उंगली पकड़ी है, जिस दिन कॉलेज में आपका दाखिला नहीं होगा तब तक आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है ना बच्चा। चलिए मिलते हैं आपको ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर आपका कोई स्पेशली डाउट हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, और इस वीडियो को कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय टू एवरीवन, जय हिंद।